हरे कृष्णा। आज हम भगवान के 5वें अवतार नर और नारायण के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो भगवान के कई सारे अवतार हैं, पर उनमें से एक अवतार है नर नारायण। यह अवतार भगवान ने धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से लिया। कहते हैं कि जो नर नारायण है बचपन से ही बहुत तपस्या करते थे, और जैसे ही यह अवतार लिया वैसे ही जाकर बद्रीवन में तपस्या करना चालू कर दिए। कहते उनकी तपस्या करने से संसार के अंदर सुख शांति होनी चालू हो गई। सभी और खुशी होने लगे, पेड़ पौधे जो है एकदम खिले भले होने लगे, जो पशु पक्षी है वह नाचने लगे। इस प्रकार प्रत्येक जगह जो है खुशहाली से भर गए। कहते हैं कि जो नर नारायण है वही द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। एक बार नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने ऊपर से देखा कि अरे दो व्यक्ति कौन है तपस्या कर रहे हैं। इंद्र का क्या है कि अगर कोई धरती पर तपस्या करता हो तो उन्हें लगता है कि वो मेरे आसन को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रहा है। जैसे कि हम समझे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन इंद्र को लगा कि वो मेरा पद प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे ही उनको लगा, जिसके कारण उन्होंने ऊपर से कामदेव तथा कई सारे अप्सराओं को नीचे भेजा। उनको कहा कि उन ऋषि मुनियों की जो तपस्या है उसे जाकर भंग कर दो, क्योंकि वो मेरा आसन, मेरा राज्य प्राप्त करना चाहता है। तो कामदेव और सभी जो अप्सराएं हैं वह नीचे आए और अपने अपने कला के अनुसार कोई नाच रहे थे, गा रहे थे, उनको तपस्या भंग करने के लिए। परंतु नर नारायण जो है हम जानते हैं स्वयं भगवान है, भगवान पे इस काम क्रोध ये सब का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। तो उन्होंने बहुत देर तक बहुत प्रयास किया, कई सारे उन्होंने कलाएं की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर के कामदेव और जो अप्सराएं है शांत हो गई। अब विचार करने लगे कि कौन महापुरुष है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर नर नारायण ने अपने आँख खोले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अप्सरा और कामदेव है। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो नर नारायण है उनका स्वागत करते हैं, और जब स्वागत करते तो कामदेव और अप्सराएं जो है लज्जित हो जाती है, क्योंकि कामदेव को पता चल जाता है कि स्वयं भगवान है। और फिर कामदेव वहाँ पर भगवान की स्तुति करने लगते हैं कि आप स्वयं नारायण है, आपके ऊपर इस काम क्रोध लोभ का कोई इफेक्ट पड़ नहीं सकता। इस प्रकार कई सारी मतलब की स्तुति करते हैं, और इनकी स्तुति करने के कारण भगवान जो नर नारायण है प्रसन्न हो जाते हैं, और वहाँ पर एक लीला करते हैं। वह ऐसी लीला करते हैं कि कामदेव देखते हैं कि जो नर है वो नर के पास में लक्ष्मी के समान इतनी सारी नारी वहाँ पर खड़ी है, उनकी सेवा कर रही है। तो जब कामदेव ने यह देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो इंद्र है उन्होंने कामदेव के साथ बहुत सारी अप्सराएं को भेजे थे नीचे, लेकिन उनसे भी सुंदर सुंदर अप्सराएं लक्ष्मी के समान नर की जो वहाँ पर है भक्ति कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। यह देखकर कामदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भगवान ने कहा कि तुम इनमें से कोई एक स्त्री को स्वर्ग में ले जा सकते हो, जो आभूषण के रूप में कार्य करेगी। तब वहाँ से जो कामदेव है उर्वशी को लेकर के स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। स्वर्गलोक में जाते हैं तो इंद्र पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वहाँ पर बताते हैं कि आपने जिनकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे कहा वो तो स्वयं नर नारायण, अर्थात कि वो स्वयं भगवान है, उनकी तपस्या हम कैसे भंग कर सकते हैं। तो जब यह सब चीज़ सुनते हैं इंद्रदेव, तो इंद्रदेव को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद उनसे माफ़ी मांगते हैं, और नर नारायण जो है वापस से तपस्या में लग जाते हैं। तो इस प्रकार नर नारायण जो अवतार है भगवान का वो मेन है तपस्या करने के लिए। तपस्या क्यों कर रहे, वो मनुष्य को बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी मिला है इसी प्रकार तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति साधना करने के लिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के लिए तपस्या करना चाहिए। वही उनका धर्म है और वही उनके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।